कैसे आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। सो आज हमारा 10वां दिन था, हमारे गांव में किसी का डेथ हो गया था। तो आज था 10वां दिन और सुबह से ही हम लोग पूरे काम में लगे हुए थे। अभी थोड़ा सा फ्री नहीं हुए हैं। अभी खाना बनाने का काम हमारा बाकी है, बस नहा के आए हैं। और हमारे गांव में ऐसा अक्सर होता ही रहता है, इसलिए हम लोग का अभी आदत हो गया है। और कपड़ा धोते धोते हमारा पूरा हालत ख़राब हो जाता है, सुबह से लेकर शाम। अभी तक एक सेकंड बैठने का टाइम ही नहीं मिला। सुबह सबसे पहले उठ के साई को तैयार करके स्कूल भेजा, उसके बाद फिर घर के काम में तभी से लगी हूँ नॉन स्टॉप लगी हूँ। 1 मिनट का भी मेरे पास टाइम नहीं है। अभी जस्ट नहा के आई हूँ, बाल पूरा गीले हैं। मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल ही मना किया था, आपको गीले बाल बिल्कुल नहीं रखना है, बाहर जाके सुखाना है जैसे भी हो। गीले बाल रखने से मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, मुझे पता है, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं बाहर जाके थोड़ा भी बैठ सकूँ। सो देखते हैं, काम ख़त्म होगा तो फिर बाहर जाके मैं बैठूँगी। उसके बाद तो मैंने मतलब उसके पहले तो मैं नहीं बैठ सकती। अभी खाना भी बनाना बाकी है, 10 बजने वाले हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे से स्टार्ट करते हैं। थक गई मैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा पानी पीछे। मतलब कल से मैं कुछ भी अच्छा से नहीं खाई हूँ, क्योंकि सब खाना देख के मुझे इतना ज़्यादा उल्टी जैसा लगने लगा है। ये सब देख देख के कल से सुबह में खाई थी और उसके बाद में खाना ही टोटली ही नहीं खाई हूँ। अभी इतना ज़्यादा भूख लग रहा है मत पूछिए। पतिदेव को बोली हूँ बाहर जाके कुछ लेके आने के लिए। सबसे पहले मैं अच्छे से खाऊंगी, उसके बाद ही खाना बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। अभी क्या खाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं कुछ उल्टा पुल्टा कुछ मैगी वगी नहीं खाना चाहती, मतलब कुछ अच्छा सा खाना चाहती हूँ। तो अभी पतिदेव को बोलूँगी तो अभी ना सुबह का टाइम हो रहा था और साई को स्कूल रेडी करने के लिए मैं उसको उठा चुकी थी। वो बैठ के थोड़ा सा चाय बिस्किट खा रहा था। सुबह सुबह ऐसे भी नहीं खाता है इतना, क्योंकि सुबह किसी को भी खाने का तो मन नहीं करता। वो भी कुछ नहीं खाता है, मैं बनाती हूँ खाना लेकिन वो नहीं खाता उसको बिल्कुल। और चाय बिस्किट भी पूरा नहीं खाता, बट बस उठ के थोड़ा देर बैठता है, टीवी देखता है, उसके बाद रेडी होकर स्कूल जाता है। जब जितना देर वो बैठ के खाता है, मैं सोचती हूँ उतना देर में मैं अपना घर का झाड़ू का काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि नहीं तो लेट हो जाएगा। और सच बता रही हूँ, आजकल मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी है ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। अभी यहाँ मैं नहा धो के आई गई थी और उसके बाद गई थी मैं बाहर कपड़े सुखाने के लिए। सोची बाहर कपड़े सुखा देती हूँ और वहीं पे मैं कंघी भी कर लूँगी बाहर में आराम से, क्योंकि बाल जिस दिन धोती हूँ तो मैं बाहर में ही कंघी कर लेती हूँ। घर के अंदर करने से बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहा है, और इतना ज़्यादा मेरा बाल झड़ रहा है ना, मैं खुद परेशान हो गई हूँ। सच बता रही हूँ, इतना मुझे प्रॉब्लम हो रहा है बाल झड़ने से। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मुझे बाल सुखाने में, क्योंकि मेरा बाल सूखता ही नहीं है, बहुत दिक्कत होती है। और घर के अंदर हम बाल नहीं खोल सकते हैं, नहीं तो खाना बनाना पड़ता है, फिर खाना वाना में गिर जाएगा तो कोई नहीं खाएगा, इस बात की टेंशन रहती है। और इसीलिए मेरा तबीयत इसी कारण से ज़्यादा ख़राब हो रहा है, क्योंकि अंदर ही अंदर मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा, मतलब ठंडा मेरे अंदर ही रह जा रहा है। और स्पेशली मुझे डॉक्टर ने भी कहा है कि अगर आप बाल धोएंगे तो अच्छे से सुखा लीजिए, नहीं तो आपका फिर तबीयत ख़राब हो जाएगा। और ऐसे ही आज भी कुछ हुआ, मैं बाल तो धोई थी लेकिन सुखाने का मुझे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि आज 10वां दिन था और घर के सारे कपड़े लत्ते धोते धोते इतना ज़्यादा लेट हो गया। और कपड़े धो कर सुखाओ, फिर खाना बनाओ, मतलब पूरा घर को साफ़ करो, बहुत टाइम हो जाता है। यहाँ पे मैं बाहर में थोड़ा देर बाहर से अंदर ही जा रही थी बाल ये कंघी करने के बाद। यहाँ पे फिर जाके मैं बाल को बांध दूँगी, और यहाँ पे बांधने के बाद यहाँ पे मैं आलू परवल की सब्ज़ी बनाऊँगी, पनीर की भी सब्ज़ी बनाऊँगी। और आज रोटी बनता है, चावल तो नहीं बनता है। तो मेरा यहाँ पे बैठ के मैं कुछ खा रही थी, सही के पापा लेके आए थे बाहर से ब्रेकफास्ट, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। और आलू की परवल की सब्ज़ी मेरी बन के यहाँ पे तैयार हो गई थी, मैं यहाँ पे बना ली थी। और फिर इधर पनीर के लिए मैं मसाला भी चढ़ा चुकी थी मासूम, क्योंकि साई को पनीर पसंद है, तो मैं सोची आज उसके लिए पनीर बना देती हूँ। काफ़ी दिन हो गया बच्चा कुछ भी नहीं खाया है, वही सादा खा खा के वो भी बहुत ज़्यादा तंग हो गया था। मैं उसके लिए पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए सारा कुछ रेडी कर चुकी थी, बस कब पनीर को कट करना बाकी था। तो यहाँ पे मैं मसाला चढ़ाने के बाद ना मैं पनीर को कट करने के लिए निकालने गई थी फ्रिज से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, शायद मैंने नमक नहीं डाला था, भूल गई होंगी, फिर याद आया तो मैं डाल देती हूँ यहाँ पे। फिर मैं पनीर को कट कर लूँगी, क्योंकि मैं पनीर को ना ऐसे ही डायरेक्ट डाल देती हूँ, भूनती नहीं हूँ। भूनने से थोड़ा सा कड़क हो जाता है। हाँ, भून करके गर्म पानी में डालने से नरम होता है, लेकिन ऐसे ही मेरे घर में ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं ऐसे ही डालती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं ऐसे ही कट कर लूँगी पनीर को। और मैं आज इतना ज़्यादा थक गई थी, इतना ज़्यादा थक गई थी ना, मतलब मेरा हालत ख़राब हो गया था। पता नहीं क्यों मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा कुछ भी काम करने से बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। अभी मैं बहुत सब्र कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं मेरा अभी भी सांस फूल रहा है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है। मेडिसिन तो सारा खा ली, बस सिरप है थोड़ा सा, वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर
साईं के पापा तो बोल रहे हैं चलो फिर से ब्लड टेस्ट करवा लेंगे तो पता चल जाएगा अंदर बुखार उखार कुछ है कि नहीं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी करने का मन नहीं कर रहा। और वो मेडिसिन देख के तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा मत पूछिए कि मुझे खाने का भी मन नहीं कर रहा। मेडिसिन खा खा के मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और विटामिन भी मुझे दिया गया है लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो विटामिन का स्मेल इतना भयानक है ना, सोच के ऐसा लगता है कि मैं भाग जाऊँ कहीं दूर से। और सच बता रही हूँ, वेट तो अपने आप ही ऐसा लग रहा है ना मेरा कम हो गया है, बस थोड़ा सा वेट तो है लेकिन हाँ बॉडी बहुत ज़्यादा वेट कम हो गया है, दिख नहीं रहा है लेकिन वेट बहुत कम हो गया है। पहले मैं वर्कआउट करती थी, मैं डाइटिंग वाइटिंग उतना कुछ नहीं करती हूँ, सच बता रही हूँ। डाइटिंग मतलब मैं बाहर का कुछ नहीं खाती हूँ, कभी कभार बहुत बाई चांस में खाती हूँ। ज़्यादातर मैं घर का ही खाना खाती हूँ, वो भी बहुत कम क्वांटिटी में खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर खाती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक टाइम अगर खा लूँ तो मैं दूसरा टाइम को मुझे खाने का भी मन नहीं करता, लेकिन फिर भी मुझे वेट तो बहुत कम करना है। सबसे पहले मेरा तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद ही मैं वेट कम करूँगी, क्योंकि जब तक तबीयत ठीक नहीं होता ना, मैं इतना ज़्यादा हाँफने लग रही हूँ बात करते करते, तो एक्सरसाइज करने से तो और ज़्यादा थक जा रही हूँ। ऐसे लग रहा है कि मेरा तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रहा है। देखते हैं क्या होता है। मैं नहीं तो होम्योपैथिक मेडिसिन फिर से ट्राई करूँगी, क्योंकि मुझे वो वाला मेडिसिन आजकल अच्छा खासा सूट करने लगा है मेरे बॉडी में, तो मैं फिर से वही ट्राई करूँगी। यहाँ पर मैं आटा गूँथ रही हूँ रोटियाँ बनाने के लिए, और सब्ज़ी मेरा सब बन चुका था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बिल्कुल खड़ा भी होने का मन नहीं कर रहा था। और आज मैंने लंच भी नहीं किया, खाना भी नहीं खाई। सारा खाना बनाई सबके लिए लेकिन मैं खुद ही नहीं खाई, मुझे खुद ही भूखी रह गई, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मतलब थकावट हो रही थी। ना मुझे खाने का मन कर रहा था, ना ही बैठने का मन कर रहा था। जैसे ही खाना बना के ख़त्म की, सही स्कूल से आ गया। स्कूल से आने के बाद उसका कपड़ा चेंज करवाई, फिर आके मैं सीधा लेट गई। अब बोली कि मैं मेरे से नहीं होगा भाई, ना मैं खाऊंगी ना मैं जाऊंगी। तो फिर साईं के पापा को उसको खाना दे दिया और आके यहाँ पे मैं बैठ गई। यहाँ पे मैं गर्मा गर्म रोटियाँ बना दे रही हूँ। 12:30 तो बज ही चुके थे, 1 बजे तक सबके खा ही लेते हैं, तो मैं सोची चलो रोटी बना के ख़त्म करते। तो रोटी भी मेरा बन चुका था। अभी मेरा सारा काम खत्म हुआ और मैं आ गई हूँ अपना रूम में आराम करने के लिए। इतनी ज़्यादा थक गई हूँ कि मत पूछिए, बहुत ज़्यादा मुझे थकावट हो रही है। तो आज का ब्लॉग मैं यही फ्रेंड करते वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।